प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव व माता पार्वती से कहते हैं, एक वचन बोलना। अपने भक्त नंदू को बताने के लिए कि एक वचन बोलोगे और 10 जगहों पर चुप रहोगे तो गरीबी दूर हो जाएगी। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि एक रात चोरी करने की नियत से वह घर से बाहर निकला। कुछ दूर चलने के बाद नंदू ने देखा कि कोई उसकी उड़ा रहा है। इस पर वह एक दीवार के पीछे छिप गया। जब भगवान शिव एक साधु के रूप में नंदू के पास पहुंचा और पूछा, भगवान शिव जो साधु रूप में थे, उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा कि तुम कौन हो और मुझे देखकर क्यों छिप रहे थे। चोर ने सच बोलते हुए कहा, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने की नियत से घर से निकला हूँ। फिर भगवान शिव, चोरी मेरे परिवार का पुराना पेशा है। मेरे पिता और दादा भी यही काम करते थे। मैं भी चोरी करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। मुझे कोई और काम नहीं आता और नहीं मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपना कोई व्यापार शुरू। मैं हर बात मानने को तैयार हूँ सिवाय चोरी के। फिर भगवान शिव साधु रूप में कहते हैं, पहले तुम वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे। जब चोर ने वादा किया तो फिर भगवान शिव साधु रूप में कहते हैं, चोरी करो अगर करनी है। परे जो अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए भेष बदलकर रात में घूम रहे थे। राजा ने जब चोर को देखा तो पूछा, अरे भाई, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? चोर ने सन्यासी की बात याद की और सोचा कि अब झूठ नहीं बोलना। चोर ने जवाब दिया, दोस्त मैं सच कह रहा हूँ, मैं वास्तव में चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। जब राजा को विश्वास हो गया कि वह सच में चोर है तो उन्होंने कहा, मैं भी चोरी करता हूँ पर मैं इस काम में नया हूँ। मैंने हाल ही में चोरी करना सीखा है कि अगर तुम चाहो तो हम राजमहल में चोरी कर सकते हैं। चोर ने उत्तर दिया, क्या तुम पागल हो गया हो? अरे दोस्त, हम इतने बड़े राजमहल में कैसे घुस सकते हैं? राजा ने कहा, दोस्त तुम चिंता मत करो, मैं पहले इस राजमहल में और मैं तुम्हें गुप्त रास्ते से महल में ले जाकर खजाने तक पहुंचा दूंगा। इस पर चोर भी राजा के साथ चल पड़ा। दोनों राजमहल के पीछे पहुंचे, जहां राजा ने गुप्त रास्ते का ढक्कन हटाया और चोर से बोला, दोस्त तुम है। तब प्रताप सिंह ने महल के भीतर छिपे खजाने की जानकारी उस चोर को सौंप दी। उसके बाद चोर ने गुप्त मार्ग का अनुसरण करते हुए महल में स्थित खजाने तक पहुंच बना लिए और वहां पहुंचकर उसने देखा कि कई बड़े बक्से रखे गए। चोर ने सभी हीरे अपने हाथ में ले लिए और गुप्त मार्ग से बाहर निकलने लगा। तभी उसे ख्याल आया कि हीरे 5 हैं और उन्हें बराबर बांटना है। अगर वे दो हीरे ले लेंगे तो एक हीरा बच जाएगा। इस बात पर विचार करते हुए वह 2 खुद रख लेगा। ये कहते हुए चोर ने राजा को 2 हीरे सौंपे और वहां से निकल गया। राजा ने सोचा कि बक्से में 5 हीरे होने चाहिए थे और चोर ने 4 हीरे लाए हैं, इसे जांचना चाहिए। इसके बाद राजा बहुत हैरान हुए। राजा सोचने लगे कि यह कैसा चोर है जो चोरी करता है लेकिन सच भी बोलता है। फिर राजा ने खजाने का दरवाजा खोला, चोर दिया और चौपचाप अपने महल में जाकर सो गया। सुबह होते ही महल में हलचल मच गई कि और महल के अंदर किसने चोर को गुप्त मार्ग से खजाने तक पहुंचाया है और उस चोर को भी जल्द से जल्द पकड़ो। मंत्री ने खजाने की जांच की तो पाया कि सभी सोने और चांदी से भरे बक्से सुरक्षित थे, लेकिन एक छोटा बक्सा खुला हुआ था तो उसमें सिर्फ 1 हीरा पड़ा था, जबकि उसमें 5 हीरे होने चाहिए थे। मंत्री जी के मन में ख्याल आया कि शायद चोर ने जल्दबाजी में 1 हीरा यही छोड़ दिया हो। उन्होंने सोचा कि इस हीरे को अपने पास क्यों रख लो, आखिर हीरे तो चोर, और उन्होंने वह हीरा अपने पास रख लिया। फिर उन्होंने राजा प्रताप सिंह को बताया कि महल में रखा सारा खजाना तो सुरक्षित है, पर छोटे बक्से में रखे 5 हीरे गायब हैं। राजा प्रताप सिंह मुस्कुराए और मंत्री से कहा, चोर ने स्वीकार किया कि उसने चोरी की है और वह जो भी सजा देंगे उसे स्वीकार करेगा, लेकिन ये भी कहा कि उसने अकेले चोरी नहीं की है, मेरे साथ एक और साथी था और मुझे बॉक्स में रखे 5 हीरे मिले। मैंने 4 हीरे उठा लिए और 1 हीरा वह। चोर की बात सुन मंत्री गुस्से में आकर पूछ बैठे कि तुम्हारा दूसरा साथी कौन है? उसका नाम और पता बताओ और तुमने 4 हीरे चुराए हैं या 5? हम इस बात पर कैसे यकीन करें? चोर ने जवाब दिया, हुजूर, मेरे साथी का नाम। ये झूठी कहानी गढ़कर हमें मूर्ख बना रहा है। आप इसे शीघ्र कारागार में भेजने का आदेश करें। कुछ पलों की चुप्पी के बाद राजा प्रताप सिंह ने कहा, मंत्री जी, ये चोर सत्य कह रहा है, इसकी हर बात में सच्चाई है।
इसके बाद राजा ने अपने पास के 2 हीरे निकालकर सबके सामने रख दिए और मंत्री से कहा, तुम्हें तो पता ही होगा कि 5वां हीरा कहाँ है। दरबार में मौजूद सभी लोग मंत्री की ओर देखने लगे। कहते हुए मंत्री ने अपनी जेब से एक हीरा ली और फिर राजा ने चोर से पूछा, भाई तुम चोरी भी करते हो और सच भी बोलते हो, इसका रहस्य क्या है? चोर ने उत्तर दिया, महाराज जिस रात आप मुझसे मिले उसी रात मुझे एक सन्यासी भी मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम उस चोर की ईमानदारी से बहुत खुश हुए और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य के मंत्री बनो। चोर ने उत्तर दिया, जनाब आपने मुझ जैसे साधारण चोर को मंत्री पद के लायक समझा, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। अब मैं अपना जीवन ऐसे जी जिनके एक उपदेश ने कभी झूठ मत बोलो मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इस भ्रमित और भ्रामित दुनिया में केवल सच्चाई ही वह मंत्र है जो इंसान के जीवन की हर बाधा और कि किन परिस्थितियों में हमें चुप रहना चाहिए और किन परिस्थितियों में हमें अपनी बात कहनी चाहिए, साथ ही यह भी कि शांत रहने से हम में कैसे परिवर्तन आ सकते हैं। फिर भगवान शिव एक साधु रूप में सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और कहा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद साधु जी कल सुबह कोई अच्छी बात बताने वाले हैं। सभी शिष्य रात को समय पर सो गए और सुबह उठकर नदी में स्नान करके साधु जी के सामने हाजिर हो गए। फिर भगवान शिव एक साधु रूप में कहते हैं, अगर आप इन 10 मौकों पर शांत रह जाते हैं यानी मौन रह जाते हैं तो आपको वह सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं और आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगेंगे। बहुत ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही ठीक नहीं है, तब चुप रहना ही उचित है। बिना जानकारी के बोलने से अच्छा है कि आप चुप रहें। साधु जी ने बताया कि चुप रहने से दिमाग में नई कोशिकाएं बनती हैं और ज्ञान बढ़ता है। जब आपको किसी चीज की पूरी समझ हो तभी बोलना, तब शांत रहना ही बेहतर है। कुछ लोग हर जगह अपनी राय देने लगते हैं बिना ये सोचे कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और बाद में लोग उनका मजाक बनाते हैं। जब तक आपको उस विषय की अच्छी समझ न हो तब तक चुप रहना ही सम। आप जब किसी कमजोर का सहारा बनते हैं तो यह एक महान कार्य होता है। कई बार देखा गया है कि लोग अपने से छोटे या कमजोर व्यक्तियों को नीचा दिखाते हैं, भले ही वह व्यक्ति आपसे कद में छोटा हो और आपका कुछ न बोले, लेकिन इससे अगर वह पद में बड़ा हो गया तो आपका आज का व्यवहार भविष्य में उसके व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। किसी को नीचा दिखाकर आप बड़े नहीं बन सकते। अगर वास्तव में बड़ा बनना है तो आपको छोटे लोगों की इज्जत करनी, इससे वे लोगों की नजरों में गिरते जाएंगे। फिर भगवान शिव एक साधु रूप में कहते हैं, शिष्यों जब भी बोलो आदर के साथ बोलो ताकि लोगों को तुम्हारी बातें अच्छी लगे। बोलते समय भाई बहन माता पिता मित्र जैसे जब कोई अपना या नजदीकी व्यक्ति आप पर गुस्सा करे या आपका अपमान करे तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए। अगर आप सही हैं तो बिना माफी मांगे चुपचाप सही समय का इंतजार करें, वह खुद ही आप सब या पर बड़ा नहीं होता। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो या तो वहां से बिना किसी का अनादर किए चले जाएं या फिर चुप रहें। गुस्सा करने से रिश्ते खराब होते हैं और गुस्सा करने वाले का ही नुकसान होता है। एक कहानी है कि एक सांप जम, इसी तरह हमारा गुस्सा भी हमें अंदर ही अंदर काटता रहता है। गुस्सा ध्यान और समझदारी से कम होता है। यदि आप हर दिन ध्यान लगाते हैं तो आपका क्रोध आपके वश में रहेगा। साधु जी कहते हैं कि नियमित ध्यान से वे हार्मोन जो तो आप ये सोचने की कोशिश करें कि क्या आपका क्रोध उचित है या नहीं, क्या उस स्थिति में बोलना चाहिए या नहीं। जब आप इसका मूल्यांकन कर लेंगे तो आपको स्वयं समझ आ जाएगा कि क्रोध करना चाहिए या नहीं। अगर फिर भी क्रोध आता है, साधु जी ने यह भी कहा कि ऐसे मौके पर जहां आपका कोई संबंध नहीं है वहां चुप रहना चाहिए। अगर किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध नहीं है तो वहां आपका चुप रहना उचित है। बिना किसी कारण के दूसरों के मामलों में बोलने से आपका किसी की निजी जिंदगी में बिना बुलाए दखल न दें। कुछ लोग बेवजह दूसरों के झगड़ों में कूद जाते हैं ताकि अपने विवाद को शांत कर सकें। इससे उनकी प्रतिष्ठा पर लोग सवाल उठाने लगते हैं। साधु जी का कहना है कि ऐसे 5 मौके होते हैं जब इंसान को बड़ी समझदारी से चुप रहना चाहिए और यह उनमें से एक है। आपके बोले गए शब्द किसी दोस्त को नुकसान न पहुंचाएं। अगर आपकी बातें किसी के परिवार या दोस्तों की चिल्लाए बात करने की कोशिश करते रहें। अगर आप बिना चिल्लाए बात नहीं कर सकते तो चुप रहना ही आपके लिए अच्छा है। चिल्लाने से आपके व्यवहार का पता चलता है। ज्यादा बोलने से अक्सर स्थितियां बिगड़ जाती हैं। कई बार रिश्ते आपके शब्दों से आपके दोस्त को नुकसान नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम दोस्तों के साथ मजाक करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपके शब्दों से किसी का अनादर न हो।
मजाक को भी संजीदगी से लें और जहां शब्दों से किसी को चोट अगर आपके शब्द किसी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा रहे हो तो बेहतर है कि आप खामोश रहें। जब कोई व्यक्ति आपके सामने न हो तो उसके बारे में बुरा न कहें। साधु जी बताते हैं कि चौथा अवसर जब चुप रहना चाहिए वह है जब नीति शास्त्र कहता है कि जो अपनी जुबान पर काबू रखता है और समझदारी से काम लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। बिना वजह बोलना या किसी के बारे में बिना जे समझे बात करना गलत है। कई बार हमारी अक्लमंदी इसी में होती है कि हम कुछ जगहों। साधु जी आगे कहते हैं कि 10 मौकों में 7वां ऐसा मौका है जब चुप रहना चाहिए। जब कोई आपकी भावनाओं को न समझे तो अगर आपको लगता है अपने वाला आपके दुख दर्द या परेशानी को नहीं समझ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप। अगर आपको लगे कि सामने वाला आपकी बात या भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है तो वहां बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका मजाक उठ सकता है। जब आपको यकीन हो जाए सामने वाला आपकी भावनाओं को समझ रहा है और आपकी बात को ध्यान से सुन रहा है। साधु जी कहते हैं कि 8वां अवसर जब आपको मौन रहना चाहिए वह है जब कोई व्यक्ति अपने दुख साझा कर रहा हो। यदि कोई अपनी परेशानियां आपसे बांट रहा है तो इसका अर्थ है कि वह आपको अपना मानता है। ऐसे में तुरंत समाधान सुझाने के कभी कभी सिर्फ बातें साझा करने से ही दुख कम हो जाते हैं। वह आपको अपना दुख इसलिए बता रहा है क्योंकि उसे लगता है कि आप उसकी बात को समझेंगे। दुख बांटने से हल्के होते हैं, इसलिए जब कोई अपना दुख आपसे बांटे तो वहां जाने की बजाय चुपचाप निकल जाएं। जिनकी जबान खराब होती है उन्हें आप तब तक नहीं समझा सकते जब तक उनका मन शांत न हो जाए। इसलिए जहां दुष्ट स्वभाव के लोग आपकी बात न माने वहां बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप जबरदस्ती अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटेंगे तो लोगों की नकारात्मकता आपको प्रभावित कर सकती है। सफलता अपने आप में बोलती है, इसलिए इसका बखान करने से बचें। इतना कहकर भगवान शिव एक साधु रूप में इस कथा को समा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।